तो हम लोग देखे थे पिछले क्लास में हम लोग कंपाउंड एंगल से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे, है ना। मल्टीपल एंगल्स का आज देखना है। देन सम एंगल्स के सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला प्रोडक्ट के फॉर्म में, जैसे बोला था कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला वो डिराइव करने के लिए, है ना, इसका क्या होता है। फिर साइन सी माइनस साइन डी सभी लोग करके आए हो। कॉस सी प्लस कॉस डी, है ना, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो ये सब का फॉर्मूला बोला था कि डिराइव कर लेना है, क्या आएगा। हालांकि याद करना है उसका डेरिवेशन किस तरह से किया जाता है, वो सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, है ना। बट इसका फॉर्मूला क्या होता है वो याद होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, कॉस ये साइन सी माइनस साइन डी या साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया है, कोई बताएगा? शुभम। शुभम, टू साइन ए इंटू कॉस बी, राइट। इसका क्या फॉर्मूला होता था रुचिका? साइन ए प्लस बी प्लस प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, राइट। और टू यहाँ पे एक सेकंड फॉर्मूला आता था कॉस ए इंटू साइन बी, दिस इज इक्वल टू साइन, इसको बोला था कि याद नहीं रखना है ना, माइनस साइन ए माइनस बी, यही होता है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी, दिस इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, राइट। टू साइन ए इंटू साइन बी, बोले थे कि इसको स्टार लगा दिए थे यहाँ पे, किसको ध्यान में रखना है, क्या होता है कि साइन ए इंटू साइन बी में रहता है तो कॉस ए प्लस बी या माइनस कॉस ए माइनस बी कर लेते हैं इन जनरल, तो इसलिए इसको स्टार यहाँ पे लगाया था कि इसको ध्यान में रखना है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो कॉस ए माइनस बी, है ना, माइनस कॉस ए प्लस बी, राइट, है ना। अब देखो यहाँ से हम लोग डिराइव करेंगे कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा। तो ध्यान दो इस वाले फॉर्मूले में साइन सी माइनस, यहाँ पे क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, है ना, ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए एंड बी का वैल्यू है जो इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी ले फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए माइनस बी इज इक्वल टू डी, दोनों को ऐड करेंगे तो 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी। सो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू। सिमिलरली यहाँ से फाइंड करेंगे b, तो c माइनस डी बाई टू आ जाएगा। यही फॉर्मूला क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो इसमें देखो 2 a के जगह पे क्या करेंगे, c प्लस डी बाई टू, है ना। एक मिनट, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। एक मिनट, ये स्टक कर गया है, वेट करना। ओके, हाँ, ध्यान दो, साइन क्या हो जाएगा, c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू,
दिस इज इक्वल टू साइन सी प्लस साइन डी। तो इसका फॉर्मूला अब लिख लेंगे, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। यहाँ लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यही होता है ना। अब देखो साइन सी माइनस साइन डी है, तो इस वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला याद नहीं करना है ना। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। देखो इसमें थोड़ा चेंजेस लाओगे तो फर्स्ट फॉर्मूला ही है, इसमें क्या करोगे, जैसे 2, ध्यान देना, ध्यान देना, यहाँ से क्या होगा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट वेट करना। अच्छा, साइन 15 डिग्री का वैल्यू इवेल्युएट किए थे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, ध्यान दो, देखो साइन सी माइनस साइन डी का वैल्यू देखना है, तो इसको क्या करना है, चेंज कर लेना है, साइन सी हो जाएगा, प्लस कर लेंगे साइन माइनस ऑफ डी लिखेंगे, है ना। अब इसका वैल्यू इसके सिमिलर कर सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अभी बताया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, यही चीज 2 साइन सी, यहाँ माइनस हो जाएगा बाई 2 इंटू कॉस, देखो c माइनस डी और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो c प्लस डी हो जाएगा बाई 2। तो ये अलग से याद नहीं रखना। अब ये बताओ, cos c प्लस कॉस डी, इसका जो फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। अब देखो इस फॉर्मूला को अगर डिराइव करना है तो यहाँ से लिख सकते हो कि 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब क्या करेंगे, a प्लस बी को c लिखेंगे, है ना, a माइनस बी को d लिखेंगे, तो हो जाएगा cos c प्लस cos d इज इक्वल टू, अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, क्योंकि b का वैल्यू c माइनस डी बाई 2। तो ये फॉर्मूला याद रखना है ना। जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इसमें है, इसमें क्या होता है, बहुत लोग जनरली मिस्टेक करते हैं, जैसे cos c माइनस
cos d, ठीक है। cos c माइनस cos d, एक मिनट। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. ये स्टार्ट कर जा रहा है, थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम है, वेट करना। हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, cos c माइनस cos d, दिस इज इक्वल टू, इसको अगर डिराइव करना है तो फॉर्मूला 2 साइन a इंटू साइन b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो देखो a माइनस b के जगह पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे d लिखा जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना, अगर इसमें चलेंगे तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको फिर से यहाँ पे रीअरेंज कर देंगे। ये d हो गया और ये क्या हो गया, c हो गया। इट मीन्स cos d माइनस cos, अगर c लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन a इज इक्वल टू c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। अब देखो cos c माइनस cos d होना चाहिए, तो फिर से इसको cos c माइनस cos d, दिस इज इक्वल टू, या तो माइनस लिख सकते हो 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। और क्या कर सकते हो, इस वाले माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर सकते हो, तो cos c माइनस cos d, दिस इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन क्या हो जाएगा, d माइनस c बाई 2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना जी। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस साइन थीटा, है ना। ये सुनो, तो यही यहाँ पे एडजस्ट हुआ है कि माइनस उसके साथ एडजस्ट करेंगे। यहाँ देखो माइनस साइन थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं, तो c माइनस डी है, तो साइन ये माइनस c माइनस डी बाई 2 लिखा हुआ है, तो इसी को लिख सकते हैं साइन माइनस ऑफ c माइनस डी बाई 2। अब एडजस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, है ना। ये सुनो, किसी को दिक्कत इसमें? अब ध्यान देना, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल में इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, साइन 75 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो नोन एंगल्स लेना है ना, उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके किस तरह से साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यूज करके बताओ क्या वैल्यू आएगा, जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके। साइन 75 डिग्री बनेगा। Yes, sir. कुछ एग्जांपल करवा दूंगा, तो ये फॉर्मूला का यूज जितना ज्यादा प्रॉब्लम करोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। बस बताओ जल्दी से। √3 + 1 by 2 √2. क्या इसमें किए हैं, 75 डिग्री है तो 75, दो नोन वैल्यू लेना है, ऐसा लेना है कि साइन ए और साइन बी का वैल्यू पहले से जानते होंगे, उसमें कॉस भी आएगा, तो वो तो साइन का पता रहेगा तो कॉस भी पता रहेगा, है ना। तो साइन 75 डिग्री, तो 75 डिग्री को दो एंगल्स में क्या करना है, स्प्लिट करना है इस तरह से कि उसका नोन वैल्यू हो, तो इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये सुनो 75 होगा ना, तो इसको लिख सकते हैं साइन 45 प्लस
30 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूला से साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस, देखो साइन वाले में प्लस आता है तो कॉस 45 डिग्री, यहाँ पे क्या लिए हैं, कॉस 30 डिग्री लिए हैं, तो यहाँ पे कॉस 45 डिग्री आ जाएगा, यहाँ साइन 30 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 1/√2 वैल्यू होता है √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो √3 प्लस 1, अब भाई क्या हो जाएगा 2√2। आ गया ना ये, ठीक है। Yes, sir. है ना, अगर साइन 15 डिग्री रहेगा, इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, साइन, अब डिफरेंस में ले लो 30 45 माइनस क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। कॉस में रहेगा तो कॉस में भी कैलकुलेट कर सकते हो। tan में रहेगा तो tan का फॉर्मूला बताया ना, tan Yes, sir. 75 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, tan 45 प्लस 30 डिग्री, है ना, tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना है। tan 15 डिग्री बता नहीं रहा हूँ, है ना, वो कर लेना है अपने से। tan 15 डिग्री सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, तो इसमें क्या लिखोगे, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला बताया हूँ, इस तरह से इसका भी कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरे तरीके से क्या करोगे कि tan 15 डिग्री है तो क्या लिख सकते हो, tan 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 15 डिग्री, ये सुनो, तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू इवेल्युएट कर लोगे, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू इवेल्युएट कर लोगे। कॉस 15 डिग्री बेसिकली कितना होगा, साइन 75 डिग्री, है ना। जैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला यूज करके, कंपाउंड एंगल्स वाले फॉर्मूला यूज करना है, कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम, अब देखो एग्जाम्पल, अभी जो बताया हूँ फॉर्मूला उसी का यूज है, अगर आएगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। कॉस 20 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस 70 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 70 डिग्री, दिस इज इक्वल टू tan 25 डिग्री। ये प्रूव करना है, जल्दी से बनाओ तो हो जाएगा। शुभम, शुभम हो पाएगा, हेलो, Yes, sir. जल्दी बताओ क्या प्रूव होगा, तो अगर नहीं होगा तो देखते हैं। स्वाति, आयुष, tan 25 डिग्री है ना, हो गया। शुभम, संदीप, अभिषेक, अभिषेक बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं। वागिशा, वागिशा ही नाम है ना, वागिशा विधि, वागिशा, Yes, sir, आ गया. हो गया। देखो
इस क्वेश्चन में देखोगे सीधा दिख रहा है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज करना है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। यहाँ देखो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अभी बताया हुआ है, तो यूज करो लेफ्ट हैंड साइड में। क्या हो जाएगा, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 साइन क्या होता था c प्लस d बाई 2, सो 20 प्लस 70 बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, इसमें क्या होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, है ना। तो d माइनस 70 माइनस 20 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 cos c प्लस d बाई 2 20 प्लस 70 बाई 2 इंटू cos, प्लस वाले में cos ही रह जाता है और cos के माइनस वाले में जब डिफरेंस रहता है तो वहाँ पे दोनों साइन में आ जाता है। तो यहाँ पे 20 माइनस 70 भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि cos माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है वो cos थीटा बताया हूँ। यस और नो, तो ये सब यूज होगा। अब ध्यान दो, दिस इज इक्वल टू 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन क्या आ जाएगा 45 डिग्री, है ना। 20 प्लस 70 90 बाई 2 45 डिग्री, यहाँ पे 70 माइनस 20 50, तो साइन 25 डिग्री डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो 20 प्लस 70 90 90 बाई 2, तो cos 45 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos ये 20 माइनस 70 माइनस 50 बाई 2 माइनस 25, तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है तो 25 डिग्री। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसका भी वैल्यू 1/√2 होता है, इसका भी वैल्यू 1/√2 होता है, तो कैंसिल आउट हो गया, बच गया साइन 25 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 25 डिग्री, दिस इज इक्वल टू tan 25 डिग्री। सबको समझ में आया ये? स्वाति, अभिषेक, रुचिका, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? हिमांशु? नो सर। ओके। अब देखो इसी में अगर क्वेश्चंस को क्या देगा, इस तरह से लिख देगा, वो भी समझना है कि क्या जब भी फॉर्मूला इस सब में लगेगा तो कॉस के डिफरेंस में होगा, साइन के डिफरेंस में होगा, कॉस के एडिशन में होगा, जब भी रहेगा तो कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूला लगेगा या माइनस वाले लगेगा, साइन सी प्लस माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा। अगर कोई चेंजेज रहेगा, यहाँ पे अगर साइन दे देगा डी, तो इसको लिखेंगे साइन, इसको कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस क्या हो जाएगा 90 माइनस डी लिख लेंगे। आई बात समझ में? तो कॉस कॉस में आ जाएगा, अगर साइन में दिया हुआ है तब एक ऐसे लिखा हुआ रहेगा कॉस सी, माइनस सपोज कर दे यहाँ पे लिख दे साइन में, है ना। इसी वाले प्रॉब्लम में एक मिनट, ये कुछ ज्यादा स्टक कर जा रहा है। ज्यादा, हाँ, cos c माइनस साइन यहाँ पे ऐसे लिख दे डी। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसमें चेंजेज करना पड़ेगा। क्या चेंजेज करोगे, ये cos c रहने दो, या तो इसको साइन में बदल लो और नहीं तो इसको बदल लो, इसको cos क्या लिखोगे 90 माइनस डी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, जो बताना चाह रहे हैं वो क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। है ना, तो वो ध्यान रखना, क्वेश्चंस देगा डायरेक्टली देगा ही नहीं, जब भी देगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस करके ही देगा। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम लिख लो, इसके बाद क्या हो रहा है, थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम आज चल रहा है। एक मिनट, एक मिनट, हाँ क्वेश्चंस लिखो, तब तक बता रहा हूँ क्या लिखना है। लिखो cos 7 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री, cos 7 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री लिख रहे हो, डिवाइडेड बाई
cos 7 डिग्री माइनस sin 7 डिग्री, है ना। क्वेश्चन फिर से लिखो, प्रूव दैट, पीटी लिखना है, पीटी प्रूव दैट cos 7 डिग्री प्लस sin 7 डिग्री अपॉन cos 7 डिग्री माइनस sin 7 डिग्री इज इक्वल टू tan 52 डिग्री। प्रूव करो तो। क्वेश्चन समझ में आया? लिख लिया ना? हेलो? Yes, sir. हाँ, देखो, प्रूव दैट इस तरह से लिखा हुआ, cos 7 डिग्री माइनस sin 7, अच्छा प्लस है, sin 7 डिग्री अपॉन cos 7 डिग्री माइनस sin 7 डिग्री, दिस इज इक्वल टू tan 52 डिग्री। ये प्रूफ करना है। बन गया? ये सुनो, बन रहा है, समझ में आ रहा है? अभिषेक, यस सर, बन गया। बन गया? गुड। तो बोला करो क्या करना था, किसको चेंज किए? टाइम। इसको। हाँ, तो इसको लिख सकते हो cos 90 माइनस 7 डिग्री, है ना, 90 डिग्री में। यहाँ भी लिखोगे cos 90 माइनस 7 डिग्री, है ना। तो ये वाले जो आ जाएंगे वो cos 7 डिग्री प्लस cos 7 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 83 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 7 डिग्री माइनस cos 83 डिग्री, दिस इज इक्वल टू cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज करना है। तो 2 क्या हो जाएगा, cos c प्लस d, देखो 90 हो जाएगा तो 45, समझ में आ रहा है ना, इनटू cos, अब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, डिफरेंस आने के बाद 76 बाई 2, कितना 38 आ रहा है। एक मिनट, 7 जब सब्ट्रैक्ट होगा 76. हाँ 76 बाई 2, है ना, 38, राइट, डिवाइडेड बाई, यस और नो, 2 साइन, देखो c प्लस डी बाई 2 तो ये 45 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे साइन 38 डिग्री हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू cos 38 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 38 डिग्री, यस और नो। तो tan 52 डिग्री प्रूफ करना है ना। तो क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, cot 38 डिग्री, दिस इज इक्वल टू tan 90 माइनस 38 डिग्री, तो प्रॉब्लम, दिस इज इक्वल टू tan 52 डिग्री। समझ में आ गया? चलो अब देखो एग्जांपल, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम ही कर लेते हैं, बिना प्रॉब्लम का कुछ ज़्यादा समझ में आएगा नहीं।
सिर्फ फॉर्मूला ही इस वाले चैप्टर में फॉर्मूला ही ज्यादा याद रखना है। साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन, देखो अभी तक जो कर रहे थे प्रॉब्लम उसमें सिर्फ 2 था, है ना, यहाँ पे 3 है। तो करना क्या है वो इसमें कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बस तुम लोग को कैलकुलेशन करना है। 1-2 प्रॉब्लम करोगे शुरुआत में तो इस टाइप का प्रॉब्लम बन जाएगा। cos 3a प्लस cos 5a दिस इज इक्वल टू tan 3a। देखो ऐसे प्रॉब्लम में करना क्या है कि जैसे क्या करते हैं कि एक को कॉमन रखते हैं, है ना, जैसे sin 3 है तो ये दोनों को किसी 2 एंगल को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि कौन सा कॉमन आ रहा है। जैसे यहाँ पे 3 है, sin 3 है, तो sin 3 है कॉमन होगा कि नहीं, तो कौन सा दोनों को साथ में लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे तो किसी 2 को साथ में लेकर के चलोगे तो बन जाएगा, है ना, या तो sin a प्लस sin 5a को साथ में लेकर के चलो और sin a प्लस sin 3a को लेकर के साथ में चलो, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा sin a और sin 3a को लेकर के चलोगे तो। सो या तो sin 3 या sin 5a को लेकर के चल सकते हो, नहीं तो sin a प्लस sin 5a को लेकर के चल सकते हो। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में जो स्मॉलेस्ट एंगल रहता है जो और एक जो ग्रेटेस्ट एंगल रहता है उसको साथ में लेकर के चलते हैं। अदरवाइज उतना सोच याद कुछ भी नहीं रखना है, इस तरह से लेना है कि एक टर्म क्या हो कॉमन आ जाए। जैसे sin c प्लस sin d फॉर्मूला यूज करें तो एक यहाँ पे जो लेफ्ट जो बचा हुआ टर्म है वो कॉमन आ जाना चाहिए, है ना, इस तरह से यूज करना है। तो इन जनरल क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट एंगल को यहाँ से एक साथ रख करके फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, और sin 3a आना चाहिए उसमें। अदरवाइज sin 3a प्लस sin 5a को भी लोगे तो sin a उसमें आना चाहिए, क्योंकि कॉमन लेने के बाद सिंप्लीफाई हो सके आगे, है ना, इस तरह से। तो यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा, cos a प्लस cos 5a को साथ में लेकर के चलना होगा। अदरवाइज cos 3a प्लस cos 5a को लेकर के चलोगे। ये ध्यान में रखना है कि जो टर्म हम लोग छोड़ रहे हैं, है ना, वो कॉमन आ जाना चाहिए, तभी क्वेश्चंस बनेंगे। ऐसे उल्टा पुल्टा लेकर के चलोगे बिना सोचे हुए तो क्या करोगे, 1-2 स्टेप तो होगा बट वहाँ 1-2 स्टेप के बाद जाकर के स्टक हो जाओगे, फिर बनेगा नहीं, है ना। समझ में आया। तो ध्यान क्या रखना है, इस तरह से नहीं लेना है कि हाँ स्मॉलेस्ट एंगल ग्रेटेस्ट एंगल, इस तरह से एक पॉइंट ध्यान में रखना। अदरवाइज कॉन्सेप्ट इस तरह से बनाना कि हाँ एक टर्म कॉमन आ जाना चाहिए, तो किस 2 टर्म को लेकर के साथ चले वही इसमें कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बनेगा। हेलो, नहीं बन पाएगा या नहीं, या एक बता दूं। सर sin a प्लस sin 5a में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यूज। हाँ हाँ, वही sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यूज करना है। जैसे सॉल्यूशन में इस तरह से करो, sin a प्लस sin 5a ये दोनों को साथ में रखें, sin 3a को बाहर रखें फिलहाल, डिवाइडेड बाई cos a प्लस cos 5a को साथ में रखें, है ना, प्लस cos 3a को बाहर रखें। ठीक है, इन जनरल ये क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल और ये ग्रेटेस्ट। डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से लेना है। दिस इज इक्वल टू sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यूज करोगे, 2 sin c प्लस d बाई 2 क्या होगा, इसको आगे रखोगे वो एडजस्ट हो जाएगा, है ना, sin 5a प्लस sin a, बोलो sin c प्लस sin d, a प्लस 5a 6a बाई 2 3 इंटू cos 5a माइनस a क्या हो जाएगा, या a माइनस 5a 4a बाई 2 तो 2a आ जाएगा। ये सुनो, यहाँ पे sin 3a डिवाइडेड बाई, अब देखो क्योंकि प्रोडक्ट में 2 टर्म होगा, एक टर्म को कॉमन लोगे तो 2 टर्म के साथ वो एडजस्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज होगा वो आगे बताऊंगा। अब यहाँ देखो cos c प्लस cos d, 2 cos
c प्लस डी बाई 2 3a है ना, cos 2a प्लस यहाँ पे देखो cos 3a। अब क्या करोगे, अब कौन सा टर्म कॉमन लेना है, साइन 3a कॉमन लेना है, दोनों में अवेलेबल है ना, cos 3a cos 3a। अब उस दोनों को कॉमन ले लो, साइन 3a कॉमन लिए, अंदर में क्या बच गया 2 cos 2a प्लस 1, ये सुनो डिवाइडेड बाई यहाँ पे cos 3a इंटू 2 cos 2a प्लस 1। अब देखो ये कॉमन फैक्टर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 3a डिवाइडेड बाई cos 3a क्या हो जाएगा tan 3a। समझ में आया, एक एग्जांपल बनाओ इसके बाद। ये सुनो, हेलो, अब देखो हो सकता है कि दोनों में कॉमन हो, ये समझ में आया हिमांशु, अभिषेक? यस सर। yes, ओके, आप देखो 3 टर्म्स वाले तो बता दिए है ना, एक 3 टर्म्स एक 4 टर्म्स वाले कर लो, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 12x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 12x, दिस इज इक्वल टू cot 3x प्रूफ करना है ना, ए में बी का, जल्दी से करो, sin a प्लस sin 2a प्लस sin 4a प्लस sin 5a। ध्यान में क्या रखना है, इस तरह से करना है कि कॉमन टर्म आ जाए, cos a प्लस cos 2a प्लस cos 4a प्लस cos 5a, दिस इज इक्वल टू tan 4a। बनाओ तो, फर्स्ट वाला बना, शुभम, नीति, जल्दी बनाओ। अरे बना, बताओ जल्दी। राज, राज कौशल, सर बना रहा हूँ। तुम लेट से ज्वाइन किया? सर थोड़ा नेटवर्क खराब था आज यहाँ पे। अच्छा, कहाँ अभी रह रहे हो? 6। अच्छा 6 में। रुचिका, शुभम, वागिशा, मानसी भी नहीं, नीति, अभिषेक कुमार, तुमको समझ में आ रहा है अभिषेक कुमार? अभिषेक कुमार, उसका आवाज ही नहीं आ रहा है। आवाज नहीं जा रहा है सर? हाँ आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है। चलो बताओ क्या होगा, फर्स्ट वाला हो गया एनीवन?
बोलो। रुचिका, यस सर। फर्स्ट वाला हुआ, cot 3x आया? नहीं। सर हो गया। अच्छा, चलो गुड। देखो इसमें क्या करना है कि अब देखो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वाले में चलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कॉमन आना चाहिए। तो 3x अगर इसको लोगे c प्लस डी बाई 2 करोगे 4x कभी आने नहीं जा रहा है, मीन्स इवन प्लस इवन रहेगा तभी आएगा, डिफरेंस वाले में आ जाएगा, या तो सम वाले में आना चाहिए, सम बाई 2 और डिफरेंस बाई 2, है ना। वो ध्यान में रखना है, कैलकुलेशन पहले माइंड में कर लेना है कि कॉमन फैक्टर आने जा रहा है या नहीं, तभी आगे प्रोसीड करना है। तो देखो अगर 3x किसको साइड में रखना है, सपोज एक बार सोचते हो कि cos 4x को साइड में रखते हैं, है ना, मीन्स इसके साथ कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, तो cos 3x प्लस cos 12x को लोगे तो c प्लस डी या c माइनस डी करोगे या बाई 2 करोगे तो कभी भी 4x नहीं आने जा रहा है। तो सेकंड में कैलकुलेशन 4x और 12x को लोगे, इवन प्लस इवन बाई 2 होगा तो आ सकता है। तो cos 4x प्लस cos 12x को साथ में रखोगे तो 4x प्लस 12x 16x बाई 2, तो क्या हो जाएगा 8x आ जाएगा। फिर करोगे 4x माइनस 12x मीन्स माइनस क्या आ जाएगा 8x, और उसको बाई 2 करोगे 12 माइनस, हाँ 8x बाई 2 करोगे तो 6x आ रहा है, 8x माइनस तो 4x आ जा रहा है ना। तो 12 माइनस 4 cos 3x ही है ना। आ गया क्या आंसर? कुछ तो दिक्कत हो रहा है। हेलो, फर्स्ट वाला कितने लोग से बन गया? सर tan 8x भी आ रहा, tan 8x आ रहा है। cot 3x के साथ tan 8x भी आ रहा। अच्छा अच्छा, इसके साथ देख लेता हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में दिक्कत है ना, या तो ये रॉन्ग रहा होगा। यहाँ पे मेरे ख्याल से 4x के बाद 6x होना चाहिए, है ना, थोड़ा करेक्शन कर लो, मेरे ख्याल से यहाँ पे गलत है। 3x अगर 6x रहेगा, यहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकता है, यहाँ पे 6x कर लो, है ना, ये भी आ जाएगा 6x में। अब आ जाएगा क्या? अब किसी को लेकर के चलोगे 4x 6x प्लस 12x और 6x माइनस 6, हाँ ठीक है। फर्स्ट और सेकंड लास्ट वाले को लेकर के चलो, cos 4x प्लस cos 12x, इसको साथ में रखना है, cos 6x को बाद में रखना है क्योंकि वहां से नहीं आ पाता। sin 4x प्लस sin 12x sin 6x, दिस इज इक्वल टू, अब इसमें फॉर्मूला यूज करो, 2 cos 4x प्लस 12x 16x बाई 2 8x, है ना, इनटू cos 12x माइनस 4x 8x 8x बाई 2 4x, तो 6x होना चाहिए ना। हाँ एक मिनट, 12 यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है, एक मिनट,
इसको साथ में रखेंगे, यहाँ पे अगर 3x रहता तो वो होने नहीं जा रहा। 12 + 4 16, तो 8x आ जाता। 12 - 4 8x, 8x/2 तो 4x आता है। अच्छा ये रहने दो, ये प्रॉब्लम में ही एरर है, ठीक है। इसके जगह पे कुछ और दे देता हूँ, इनकरेक्ट था वो बेसिकली, वो रहने दो, है ना। अच्छा इसको ट्राई करो, वो कुछ इनकरेक्ट था उसमें, ये बन गया। इसमें क्या करना कि दो को साथ में रखना है ना, तो ये वाले और इसको साथ में रख लेना, यहाँ पे ये दोनों को साथ में रख लेना, ठीक है। देखो तो ट्राई करके, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, देखता हूँ करेक्शन करके। बन गया। हेलो, Yes, sir. आ गया ना आंसर? Yes, sir. ये एक मिनट, इसमें जो प्रॉब्लम है ना, ये मिस्टेक कर दिया है, ये ऐसा है कुछ, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन लिया हूँ वो वहीं पे एरर कर दिया है। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x है, डिवाइडेड बाई sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x, दिस इज इक्वल टू cot 3x। अब बनाओगे तो बन जाएगा, बाद में ट्राई कर लेना, ठीक है। 12x से वहां पे नहीं था, वो बेसिकली क्या था, 2x था, तो बन जाएगा। ये बन गया सभी लोग से? हेलो, बना कि नहीं शुभम? बताना होगा। अभिषेक? सर बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, इसमें देखो, इसमें दोनों ऑड में था, इसीलिए दोनों को साथ में रखें, है ना। तो देखो sin a प्लस sin 5a, इसको ये दोनों टर्म को साथ में रखेंगे। sin 2a प्लस sin 4a को साथ में रखें। सर अपॉन, हाँ सर इसमें तो tan 3 आएगा ना। अच्छा यहाँ पे tan 3 आ रहा है, देख लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट देख लें दो। ओके, अच्छा sin a sin 2a sin 4a sin 5a, हाँ 3a, ठीक है। अब देखो cos a प्लस cos 5a प्लस cos 2a प्लस cos 4a, फॉर्मूला यूज करेंगे sin c प्लस sin d वाले। 2 sin क्या हो जाएगा, c प्लस d बाई 2, a प्लस 5a 6a बाई 2 3a, है ना, इंटू cos a माइनस 5a तो 4a बाई 2, तो माइनस 2a आएगा, तो cos माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है, 2a हो गया, प्लस यहाँ भी sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 sin 4 प्लस 2 6a तो 3a हो गया, इंटू cos a, है ना, डिवाइडेड बाई 2 cos क्या हो जाएगा, 5a प्लस a 6a 3a हो जाएगा, इंटू cos 5a माइनस a 4a डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस 2 cos 3a इंटू cos
क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यस और नो? अब देखो कॉमन क्या लेंगे, तो इसमें दिख रहा होगा साइन 3a साइन 3a, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, cos 3a cos 3a कॉमन है, तो 2 साइन 3a cos 2a प्लस cos a डिवाइडेड बाई 2 cos 3a cos 2a प्लस cos a, राइट। अब कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा tan 3a। समझ में आया? ये सुनो, समझ में आ गया? तो ये Yes, ध्यान sir. रखना। अब देखो इसको बना लेना, अब इसमें आ जाएगा। वो मिस्टेक था, 12x नहीं था, वो बेसिकली 2x रहेगा तभी आएगा, तो उसको करेक्शन कर लेना और इसको प्रोडक्ट करना है तो वो 3x आएगा ही आएगा। अब देखो आगे कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, जैसे प्रॉब्लम तो हो गया। हम लोगों ने कौन कौन सा फॉर्मूला देखे हैं, कुछ ध्यान है? जैसे कंपाउंड एंगल्स का देखें, है ना, ये कवर कर लिए हैं, जिसमें क्या था a प्लस बी माइनस वाले, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी। ठीक है, कंपाउंड एंगल्स कवर कर लिए। इसके बाद फॉर्मूला याद है ना? Yes, sir. हाँ, इसके बाद हम लोग उसी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो अलग अलग करके बताया जाता है। चलो फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला देखें। हालांकि ये सब टर्म नहीं भी याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला देखो, इसमें बेसिकली क्या करते थे कि प्रोडक्ट से हम लोग सम में ले जाते थे, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। जैसे इसमें क्या था, एक एग्जांपल लिख देता हूँ, 2 sin a इंटू कॉस बी, दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यस और नो? बस एग्जांपल दे रहा हूँ। हम लोग ये कवर कर लिए, है ना? उसके Yes. बाद आप चलो एडिशन सब्ट्रैक्शन में, देन इसके बाद हम लोग ये पढ़े थे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में, इसी में देख लेना, सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्म। इसमें साइन सी प्लस माइनस साइन डी का फॉर्मूला पढ़े, कॉस सी प्लस माइनस कॉस डी का फॉर्मूला पढ़े, तो ये भी कवर कर लिए हैं, है ना? ये भी कवर कर लिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में। अब देखो इसके बाद ये 2 साइन ए इंटू साइन बी हो गया, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी हो गया, 2 कॉस ए इंटू साइन बी हो गया। हालांकि इसको देखना नहीं है, यही 3 फॉर्मूला से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला जो देखेंगे वो ये याद रखना, मल्टीपल एंगल्स। इसमें देखो फॉर्म जो रहेगा, जैसे 2a के फॉर्म में रहेगा, 3a के फॉर्म में रहेगा, na के फॉर्म में बेसिकली रहेगा। एंगल जो लेंगे 2a के फॉर्म में, 3a के फॉर्म में, 4a के फॉर्म में, है ना, एंड सो ऑन। हालांकि 2a और 3a ही इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग को बेसिकली यही दो के बारे में पढ़ना है, राइट। जो एंगल्स रहेगा इन द फॉर्म ऑफ साइन 2a कॉस 2a tan 2a साइन 3a cos 3a tan 3a, है ना? तो फर्स्ट फॉर्मूला इसमें साइन 2a, साइन 2a का फॉर्मूला अगर डिराइव करना है तो देखो क्या करेंगे, साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता था, साइन a इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस a इंटू साइन बी,
तो a इज इक्वल टू बी, इसमें पुटिंग a इज इक्वल टू बी, तो क्या हो जाएगा साइन a प्लस ए इज इक्वल टू, यहाँ भी साइन है, यहाँ कॉस है, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस, देखो कॉस ए इंटू साइन ए, तो लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, ये सुनो तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, समझ में आया? तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद सेकंड कॉस 2a, इसका जो फॉर्मूला आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, एक मिनट 2 साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे जो आएगा 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख, समझ में आया? अभी इसको कैसे प्रूफ करोगे? देखो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, बताओ क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, राइट। अब ए इज इक्वल टू बी यहाँ पे पुट कर देना है, तो कॉस ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, याद देना कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि ये भी कॉस ए हो जाएगा और ये भी साइन ए हो जाएगा, लिख सकते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला आ गया, अब एक और आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। उसी तरह से कॉस ए को चेंज कर देना साइन ए में, तो ये वाले फॉर्मूला आ जाएगा, याद रहेगा? हेलो, कोई दिक्कत? No. ये सुनो, हाँ थर्ड नंबर, सिर्फ बता रहा हूँ कि भूल जाओगे तो कहाँ से करना, बट एकदम याद होना चाहिए, फॉर्मूला बहुत जगह पे ये यूज होगा। अब देखो साइन 2a का देख लिए, कॉस 2a का देख लिए, अब लास्ट क्या बचा tan 2a, बाकी सब में याद होगा तो वो क्या करना है, कोसेक 2a रहेगा तो उसको साइन 2a में रिड्यूस कर लेंगे, मीन्स कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। सेक 2a रहेगा तो वहाँ पे तो क्या लिखेंगे, कॉस 2a लिखेंगे, कॉट 2a रहेगा तो उसको चेंज कर लेंगे tan 2a में। तो हम लोग जनरली फॉर्मूला पढ़ते हैं तो वो साइन कॉस और tan के लिए। अब इसका जो फॉर्मूला होता है तो tan a प्लस बी, बताओ क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये सुनो। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू बी पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 2 tan a आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। हालांकि इसको प्रूफ कर सकते हैं sin 2a बाई cos 2a का रेशियो ले लेंगे तो tan 2a भी आ जाएगा, अदरवाइज फॉर्मूला से। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो इसमें चेंजेस किया जाए, इस वाले प्रॉब्लम में देखो cos 2a इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी लिखते हैं, तो यहाँ से अगर यूज करना रहेगा कि cos स्क्वायर a क्या होगा इन टर्म्स ऑफ cos 2a, तो लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a बाई 2, अगर यूज करना है तब फिर से इसमें दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी होता है, तो ये दोनों को जब रिलेट करोगे तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a बाई क्या होगा 2, तो ये भी ध्यान में रखना, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला, इसलिए बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है।
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बोलो। No, sir. अब देखो इसके बाद ये फॉर्मूला याद रखना है इतना अभी तक जो बताया हूँ। अब tan 3 है। अब देखो ये 3 हो गया 4 sin 3 है। इसको प्रूफ करना रहेगा तो कैसे करोगे? ध्यान दो, इसको प्रूफ करना रहेगा तो ट्राई करके आना sin 2a प्लस a ले लेना, है ना। इसको एक्सपेंड करना वो वाले फॉर्मूले से, तो आना क्या चाहिए 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ये प्रूफ करना तुम लोग का काम है। देखो sin 3 है तो ये ध्यान रखना sin 3 रहेगा तो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अगर इसको प्रूफ करना है तो a इज इक्वल टू 5/2। भूल जाओगे कभी भी प्रॉब्लम कि इसका फॉर्मूला 4 sin क्यूब a। देखो कोफिशिएंट जो 3 है वो स्मॉलर एंगल के साथ है, 4 जो है स्मॉलर डिग्री के साथ, 4 जो है वो क्या है हायर डिग्री के साथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि 4 जो आएगा वो क्यूब के साथ रहेगा, 3 जो आएगा वो साइन ए या कॉस ए के साथ आएगा। जैसे इसमें कॉस 3a याद रखना है तो इसमें 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए यहाँ। ठीक है, तो 4 आया वो कॉस हो या साइन हो वो क्यूब वाले के साथ जाएगा, डिग्री जिसमें ज्यादा रहेगा उसके साथ जाएगा। 3 रहेगा कॉस ए या साइन ए के साथ। बट इसमें ध्यान देना कि 3 साइन ए पहले होता है, इसमें 3 कॉस ए बाद में होता है। अब इसको देखो प्लस माइनस में अगर कंफ्यूजन हो तो ये ध्यान रखना कि a इज इक्वल टू 5/2 पुट कर लेंगे, है ना। तो 5/2 पुट करोगे तो देखो क्या आएगा साइन 3 5/2। इसका वैल्यू -1 होता है, राइट साइड में चेक करोगे तो 3 साइन 5/2 माइनस 4 साइन 5/2 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ देखो 3 आ जाएगा 3 इंटू 1 और यहाँ 4 इंटू 1 का होल क्यूब, ये -1। तो देखो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों क्या है इक्वल हो गया। इट मीन्स ये करेक्ट है। अगर समटाइम्स होगा ना कि 4 साइन क्यूब ए माइनस 3 साइन ए लिख दिए, कंफ्यूजन है तो वहाँ पे जल्दी से पुट करना a इज इक्वल टू 5/2 या कोई भी एंगल पुट करोगे, ऐसे सिंपल एंगल पुट करना कि इजिली हम लोग कैलकुलेट कर सके, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू इजिली इवेल्युएट कर सके। इसमें 0 पुट कर लेना, a इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पुट करोगे तो यहाँ लेफ्ट साइड भी 0 होगा, राइट साइड भी 0 होगा, वहाँ पे तुम ये नहीं बता सकते हो। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो इसके लिए a इज इक्वल टू 0 पुट कर लेना अगर कंफ्यूजन हो तो। अब प्रूफ करने के लिए इसको कैसे करोगे कि वो काम तुम्हारा है करके आना cos 3a है तो देखो इसको लिख सकते हो cos 2a का पता ही है, cos 2a प्लस a कर लेना। इसके बाद ये प्रूफ करके आना। 6 नंबर tan 3a, इसका जो फॉर्मूला होगा वो tan a प्लस b प्लस c वाले फॉर्मूला से आता है, फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ। tan 3a का जो फॉर्मूला आएगा वो 3 tan x या tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। और इसका भी प्रूफ करके आना उसी तरह से। कैसे प्रूफ करोगे tan 2a प्लस a करके हो जाएगा। हेलो, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बाकी हम लोग देखेंगे। समझ में आया? हेलो, Yes, sir. तो होमवर्क दे दूंगा, है ना, वो कंप्लीट ये इतना डिराइव करके आना है। और एक बार फॉर्मूला इसका भी देख लेना, tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। 7 नंबर ये भी याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। किसी को कुछ पूछना है? होमवर्क दे दूंगा मैं, इसमें जो पीडीएफ भेजूंगा ना उसमें लिख दूंगा होमवर्क, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है?
सर एक क्वेश्चन, हाँ बोलो। cot 70 degree plus 4 cos 70 degree, कॉट 70 degree 70 डिग्री प्लस plus 4 cos 70 degree. 70 डिग्री। हाँ, क्या करना था इसका? वैल्यू निकालना है। हाँ, तो इसमें फॉर्मूला यूज करना, इसको चेंज कर लेना। इसको क्या लिखोगे? cos 70 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 70 डिग्री, है ना, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 cos 70 डिग्री। अब इसमें क्या करोगे? एलसीएम ले लो, तो cos 70 डिग्री प्लस 4 cos 70 डिग्री, है ना, इंटू sin 70 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 70 डिग्री। अब इसमें यूज करो, तुमको देखो cos 70 डिग्री है तो उस तरह से sin cos c प्लस cos d में ले जाना है। तो देखते हैं ट्राई करके क्या हो रहा है। जो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 sin 70 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। ये सुनो, लिख सकते हो ना इस वाले टर्म को? लिख सकती है? 2 बाहर रख दिए हैं और ये 2 sin 70 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो? नो सर, हाँ, तो अब देखो इस वाले टर्म को लिख लोगे क्या? 2 इंटू साइन क्या हो जाएगा? 140 डिग्री। नहीं समझ में आया? sin 2a का फॉर्मूला। हाँ हाँ, साइन 2a का फॉर्मूला देखो ना, ये a हो गया और ये भी a हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखो अब फाइनली क्या लिख लिए यहाँ से, cos 70 डिग्री प्लस 2 साइन 140 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 70 डिग्री। अब क्या करोगे कि इस वाले पार्ट को, है ना, इस वाले पार्ट को इसको अगर ध्यान दो 90 180 माइनस 40 लिख सकते हो, तो साइन में रह जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, cos 70 डिग्री में, हाँ ठीक है। अब क्या करोगे, एक मिनट, इसको लिख सकते हो ना? क्या आ जाएगा? साइन 140 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 माइनस कितना लिखोगे? बोलो 40, दिस इज इक्वल टू साइन 40 डिग्री। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो दिस इज इक्वल टू, इसको लिख लो साइन 90 माइनस 20 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना? प्लस 2 साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 70 डिग्री। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कुछ और चेंज करना पड़ सकता है। तो ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री प्लस 2 साइन 40 डिग्री। cos 20 में। यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, कॉस लिखेंगे ना 70 को, तो ये साइन 20 डिग्री हो जाएगा। लेकिन कुछ ज़्यादा चेंजेज आया नहीं, साइन 70 डिग्री, राइट। तो ये 2 को हटाने के लिए अगर इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, ब्रेक करके कर सकते, लेकिन कॉस आ जाएगा ना, 2 को हटाना पड़ेगा। एक मिनट, ठीक है,
ओके कोई चेंजेस तो आया नहीं। साइन 20 बाहर आ गया। इसको ब्रेक भी करोगे कोई फायदा हो नहीं रहा है। हम्म, अगर बाहर भी करोगे तो 4 है। अच्छा ऐसे करो, हाँ सुनो, यहाँ पे ऐसे करना, ये फॉर्मूला अगर नहीं यूज कर रहे हो, एक और है, अगर इससे नहीं बना तो देखो क्या यूज करना है यहाँ पे। वो कॉमन वमन लेना पड़ेगा। अब देखो प्लस ये 4 cos 70 रहने दो इंटू साइन 70 डिग्री डिवाइडेड बाई ये साइन 70 डिग्री। अब देखो इसको क्या करना, कॉस में बदल लो, तो cos 70 डिग्री प्लस 4 cos 70 डिग्री है ना इंटू cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिख लो क्या हो जाएगा साइन 70 डिग्री। अब देखो साइन में अगर फॉर्मूला लिखते हैं, एक मिनट देखने दो, ये cos 20 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको बदलते साइन 70 रहता और साइन 20 रहता तो cos में जा सकता था c प्लस डी बाई 2 इंटू सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, देखते हैं इसमें भी रहेगा तो समझ में आ रहा है ना। अब लगा लो 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला। ठीक है रुचिका, हेलो, Yes, sir. 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला यूज करो, उससे नहीं बना तो या तो तुमको साइन में ले जाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे भी बन जाएगा। बाकी यही कॉन्सेप्ट है इसमें। 4 cos 70 डिग्री इंटू, सिर्फ उसका देख रहा हूँ, cos 20 डिग्री, तो 2 अंदर लेकर के चले जाओ, तो 2 वाले के साथ ऐड करोगे तो क्या बताओ क्या होगा, cos 70 प्लस 20 बाई 2 90 बाई 2 45 होगा ना, अब प्लस cos 70 माइनस 20 25 आ जाएगा है ना, तो 2 cos 45 डिग्री प्लस 2 cos 25 डिग्री। देन ये साइन में करोगे तो नहीं आएगा, तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा 140 गया, 2 साइन 40 डिग्री आ गया है ना। इसको अगर लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 cos 90 माइनस 40 तो 50 डिग्री, तभी नहीं आ पाएगा।
ओके अच्छा ठीक है, क्वेश्चन सही है ना? यस सर, बुकलेट का ही है। बुकलेट का है तो इसमें तो बनेगा तो यही मेथड से, कहीं पे कुछ दिक्कत हो जा रहा है और प्रोसेस कुछ नहीं है इसका, कॉन्सेप्ट यही है, कैलकुलेशन कहीं, एक मिनट देख लेता हूँ, फॉर्मूला तो यही यूज होगा। एक मिनट, फॉर्मूला तो ये cos 70 डिग्री है, यहाँ पे 70 डिग्री cos 70 डिग्री प्लस 4 cos 70 इंटू sin 70, इसको तो cos लिख सकते हैं। अच्छा देखता हूँ, रुक जा, cos 20 ठीक है, चलो देखता हूँ ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हो, ठीक है, तो cos 70 डिग्री प्लस यहाँ पे यूज करोगे तो 2 sin 140 डिग्री, तो इसको 40 डिग्री लिख सकते हो डिवाइडेड बाई sin 20 डिग्री, है ना, फिर से ये आ जाएगा sin 20 डिग्री, sin 20 डिग्री प्लस 2 sin 40 डिग्री, ओके, sin 20 डिग्री दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 तो 4 cos, फिर से तो वही आ गया 4 cos 20 डिग्री, है ना, कुछ चेंजेस तो हुआ नहीं। कितना आंसर दे रहा है? √3। √3 नहीं तो एक बार देखो, प्रोसेस यही होगा, एक बार क्वेश्चन में cot 70 डिग्री प्लस 4 cos 70 डिग्री, ठीक है, देख लेते हैं इसको, है ना, बट प्रोसेस यही होगा कहीं, ठीक है, देख लेता हूँ अगले बार, ठीक ना, बता दूंगा इसमें, लेकिन ट्राई ऐसे ही करना, एक बार क्वेश्चन देख लेना, अगर एरर ना हो तब, हालांकि आ जाना चाहिए था। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, यस। बता देंगे, लेकिन ऐसे ही कुछ होगा, बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो भेज दूंगा सॉल्यूशन, ठीक है। चलो इसके बाद क्लास है तो रखता हूँ, चलो बाय बाय।